हे एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लॉज ऑफ मोशन और इसका पहला टॉपिक है फोर्स। देखिए, जब हम लोग क्लास 6, 7 और 8th में थे तो हम लोग फोर्स के मतलब जो फोर्स की हम लोग की डिफिनेशन हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, पुश और पुल। फोर्स इज पुश और पुल, ऐसा ही कुछ था, है ना। लेकिन आप देखो, आप लोग बड़े हो चुके हो, ठीक, 10th में आ चुके हो, तो 10th में आ गए हो तो देखो थोड़ा सा डिफाइन करके, मतलब कि अच्छे से फोर्स को हमें समझाना है कि फोर्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, वो पुश और पुल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है आज हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और कह सकते हैं कि फोर्स आपको अगर कहीं दिक्कत दे रहा होगा, ठीक है, तो आज के बाद, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो फोर्स आज हम लोग देखते हैं क्या है, किताबी भाषा वैसे देख लेते हैं। वैसे आप लोग अपने कह सकते हैं कि आप समझ जाइएगा, ठीक है, मतलब जो भी आप समझेंगे, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, आप वैसे भी लिखोगे तो भी आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। और ये तो बस ऐसे ही लिखने के लिए है, लेकिन आप पहले समझिए, कोशिश करिए कि इसको हम लोग समझे और खुद से लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया क्या है, फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल कॉज। ये बहुत मेन है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखो एक्सटर्नल कॉज क्या है और हमारा क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, वो चेंज कैसे हो रही है हमारी बॉडी, रेस्ट से मोशन में कैसे आ रही है, मोशन से रेस्ट में कैसे आ रही है, वो हम लोग देखेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा जो रोजमर्रा के कह सकते हैं कि हमारे क्या नाम है, हम लोग यूज करते हैं, हम उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो कहीं पे, है ना। क्रिकेट खेल रहे हो, तो जब क्रिकेट आप खेल रहे होते हो तो होता क्या है कि आपका छोटा भाई या फिर आपका दोस्त जो है जब बॉल फेंकता है तो क्या करते हो, आप हिट मारते हो, है ना। हिट मारे, आप जैसे ही हिट मारते हो, बॉल को मारते हो, तो क्या होता है, क्या होती है, मोशन में तो होती है, ऑलरेडी होती है, आपने उसकी दिशा चेंज कर दी और जाकर के कहीं जाकर के रुक जाती है ना। मतलब दूर दूर तक ट्रेवल की और जाकर के रुक गई। ठीक, तो रुक गई तो क्यों रुक गई, क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा था। क्या लग रहा था, एक्सटर्नल कॉज, यानी कि एक्सटर्नल कारण। ठीक है, कोई ना कोई उसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा था, ताकत लगा रहा था उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो क्यों, जब कोई चीज मोशन में होती है तो उसको रोकने के लिए, उसको रेस्ट पे लाने के लिए कोई अलग से एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, या फिर कह सकते हो कि एक्सटर्नल कॉज कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, इससे आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। मान लेते हैं कि आप हो, है ना, साइकिल चला रहे हो या फिर आप बाइक चला रहे हो। ठीक है, आजकल तो सब लोग बाइक ही चलाते हैं, है ना। ये आपकी साइकिल हो गई। तो आप जब साइकिल चला रहे होते हैं, मान लेते हैं आपका टायर पंचर हो गया। ठीक, आपका टायर पंचर हो गया, तो आप क्या करोगे, है ना, आपको मुंह ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, आपका ऐसा मुंह बन जाता है। तो होता क्या है कि अब आप यहाँ पे क्या करते हो, मान लेते हैं कि आपके आस पास में कोई भी मैकेनिक शॉप नहीं है ना, मैकेनिक की शॉप नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको घसीट कर ले जाओगे, है ना, घसीट करके ले जाओगे। तो क्या हो रहा है, आप वहां पे क्या लगा रहे हो, एक एक्सटर्नल कॉज लगा रहे हो, कारण लगा रहे हो, एक अपनी इस पे ताकत लगा रहे हो ताकि वो आगे बढ़ सके। अभी क्या है, देखो रेस्ट पे है, रेस्ट पे बैठी हुई है, रेस्ट पे एकदम कह सकते हो कि रुकी हुई है, मतलब स्टेशनरी है, रुकी हुई है, यहाँ पे स्पीड आपकी जीरो है। ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी आपकी जीरो है, लेकिन जैसे ही आप इस पे अपना फोर्स लगाते हो, ठीक है, अपना एक्सटर्नल कॉज यानी कि ये एक कारण लगाते हो। ठीक है, कारण कह सकते हो कि एक्सटर्नल बाहरी जो फोर्स लगाते हो, जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाए, ये क्या करने लगी, चलने लगी। ठीक है भाई, आगे ही तो ले जाओगे, पीछे तो मतलब अगर पीछे घर होगा तो पीछे भी ले जा सकते हो, आगे घर है तो आगे ले जा सकते हो, जहां भी ले जा रहे हो, लेकिन ले कैसे जाओगे, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो हिलेगी नहीं। ठीक है, तब तक वो हिलेगी नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखो मतलब ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल है कि हम कोई भी चीज अगर हमको रेस्ट से मोशन में लानी है तो उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब देखो फोर्स भी कई तरह के होते हैं, है ना। कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और क्या नाम है आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो भी देखो। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि जब हम चलते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, वरना अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि इसी में देखो, अब इसमें भी कह सकते हो कि इसमें फ्रिक्शन है, इसमें बहुत कम फ्रिक्शन है। देखो ये चीज देखो ऐसे स्लिप हो जा रही है, ठीक है, ये देखो स्लिप हो जा रही है, फ्रिक्शन है, लेकिन हम इसको ऐसे सरकाते जाएंगे तो एक जगह जाकर ये रुक भी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स जो है इधर को लग रही है ताकि इसको रोका जा सके, समझ रहे हो। तो ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे जरूर आती है। देखे हो, बॉल ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, खुद ऊपर जाते हो तो नीचे नहीं आते हो। ठीक है, ऊपर कूदते हो उड़ने के लिए, ठीक है, तो नीचे ही तो आते हैं सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि देखो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स लग गया, यानी कि जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो धरती माता क्या करती है, आपको अपनी तरफ खींचती है, बेटा नीचे आ जाओ, उड़ो मत। ठीक है, ज्यादा उड़ो मत, नीचे आ जाओ। तो देखो इसीलिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक फोर्स अपनी तरफ खींचती है ताकि वो आप लोग आप मतलब जमीन पे रहे, ताकि आप चल सको। ठीक, और फिर उसके बाद में एक फोर्स लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम बताते हैं आपको। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉन कॉन्टैक्ट में मतलब होता है कि जब कोई मैग्नेट, ठीक है, आपस में दो मैग्नेट है, देखिए जैसे कि ये है ना, ये मैग्नेट है, एक इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, ऐसे ही कुछ मैग्नेट होता है सीधा वाला। ठीक है, और इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया। तो अब क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये इधर खींचा चला आएगा। ठीक है, मान हमने इसको हाथ में लिया और ये क्या है, इधर चला आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कांटेक्ट फोर्स फील्ड बना रहा है अपने आसपास। ठीक है, अपने आसपास क्या बनाएगा, एक फोर्स फील्ड बनाएगा, तो ये क्या होगा, उसमें खींचा चला आएगा। समझ गए, इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। जब आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में तो वो जानोगे, अच्छे से जानोगे, लेकिन इतना जानो कि यहाँ पे बिना कांटेक्ट के भी वो चीज मोशन में आ जा रही है, यानी कि यहाँ पे रेस्ट की थी फिर भी वो मोशन में आ गई। कई बार आप टॉम एंड जेरी में देखे होगे। ठीक है भाई, वहाँ पे फिजिक्स का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। देखिए सच में बता रहा हूँ, मतलब उसमें बहुत अच्छा फिजिक्स का उपयोग किया जाता है। देखा करिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे फिजिक्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फोर्स होते हैं जो कि हम जानते भी हैं, मतलब आगे यूज करते हैं, लेकिन अभी आपके में केवल इतना है, आप इतना जानो। ठीक है, ये हो गया। अब एक फोर्स, मतलब एक फोर्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो फोर्स। ठीक है, वो क्या है, नॉन बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब भाई देखो, फोर्स तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि अब आप अपने छोटे भाई को ठीक है जाके जबरदस्ती एक कंटा मार करके चले आते हो, है ना, वो भी क्या है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, बेचारा रोते रोते कहाँ चला जाता है, मम्मी के पास चला जाता है। देखो वहां पे भी देखो फिजिक्स देखो कैसे ला सकते हो एग्जाम्पल। जैसे ही आप अपने छोटे भाई को मारे, ठीक है, मान ली वो आपके पास आ रहा था, आपने उसको एक झापड़ मारा, वो रोते रोते अपने मम्मी के मतलब आपकी मम्मी के पास पहुंच गया। तो सोच के देखो, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई। ठीक है, आपके पास आ रहा था, जैसे आपने मारा उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अपने अपने मम्मी के पास चला गया, मतलब मम्मी से शिकायत करने चला गया, या पापा से शिकायत करने चला गया, या फिर आपसे लड़ने चला आया। ठीक है, मतलब और उसकी स्पीड बढ़ गई, फोर्स लगाते ही स्पीड बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं इफेक्ट्स बताता हूँ आपको पहले। ठीक है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताने से पहले आपको इफेक्ट्स बताता हूँ कि इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो, जब फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स से क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक, पहला है हमारा, ठीक, एग्जाम्पल पे गौर करिएगा। ठीक, और इसको नोट भी करते जाइएगा कि जो लिखा, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, टू मेक स्टेशनरी बॉडी मूव और इन मोशन, कह सकते हो इन मोशन और इन मोशन। देखो, अब ये देखो, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसको हम मोशन में कैसे लाएंगे। देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल केवल, ठीक, कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है, आप लोग फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, मान लेते हैं बॉल रखी है, ठीक है, मतलब गोलकीपर है, पेनाल्टी शूट आउट हो रहा है, ठीक, पेनाल्टी मारनी है ना, आप क्या किए, बॉल रखे अच्छे से, पेनाल्टी मारनी है, लास्ट बॉल है, बिल्कुल एकदम जाना जरूरी है, वरना हार जाएंगे मैच। तो आपने क्या किया, बॉल रखी है, देखा, ठीक है, और वहां पे आपने क्या किया, उस बॉल को किक किया, ठीक है, बहुत जोर से किक किया। तो क्या हुआ,
आपने एक क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है, बॉल है, ठीक, ये बॉल है, और जैसे ही आपके यहाँ पे पैर पड़ी, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पैर लगा रहे हो आप, ये क्या लगा रहे हो, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, यानी कि एक्सटर्नल कॉज, एक कारण है जिसकी वजह से ये बॉल आगे को जा रही है, ठीक है, जिसके कारण ये आगे को यानी गोल की तरफ जा रही है बॉल, ठीक। तो ये क्या हो गया कि भैया बॉडी अगर स्टेशनरी थी तो उसको हम मोशन में कैसे लाए, फोर्स की मदद से लेकर के आए, ठीक। अब यही देखो, अगर कोई बॉडी, ठीक है, टू मेक, अब देखो, टू मेक मूविंग बॉडी स्टॉप और इन रेस्ट, है ना, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको हम रेस्ट पे कैसे लाते हैं, मान लेते हैं भाई, ठीक है, मान लेते हैं कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या फुटबॉल ही खेल रहे हो, चलो हम क्रिकेट का लेते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी बैट्समैन ने बहुत तगड़ा शॉट मारा और आपने क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है, बॉल बहुत तेजी से मूव कर रही थी, जैसे मूव कर तो रही थी, लेकिन अब उसके बीच में कौन आ गया, आप आ गए और बॉल को अपने पकड़ लिया, ठीक है, बॉल आ रही थी, कह सकते हैं कि मोशन में थी, लेकिन जैसे ही आपने पकड़ा बॉल कैसी हो गई, रेस्ट पे आके कि नहीं आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉल को आपने मतलब मूविंग बॉल को आपको रेस्ट, आपने रेस्ट में ला दिया, क्यों, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, भैया फोर्स ही तो लगा है, एक्सटर्नल कॉज ही तो लगा है, ऐसे पकड़े हो क्या है, वो एक्सटर्नल फोर्स ही तो है, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते या फिर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो चौका या छक्का चले जाती कि नहीं चले जाती। तो ये क्या हुआ कि आप मतलब फोर्स की मदद से हमने क्या किया, कोई मूविंग बॉडी को हमने क्या कर दिया, रेस्ट पे ला दिया, ठीक है। अब देखो तीसरा भी देखो, टू मेक to change the direction और स्पीड। अब देखो स्पीड कैसे चेंज होती है और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। अब ये भी देखो, मान लेते हैं कि आप चला रहे हो साइकिल, ठीक, साइकिल चला रहे हो और चलाते चलाते क्या हुआ, कुछ पागल कुत्ते आपके पीछे पड़ गए, ठीक है, या फिर आपने किसी पागल कुत्ते को छेड़ दिया और वो आपके पीछे पड़ गया। तो अब आप देखो, मान लो मान लिया आप आराम से जा रहे हो, जैसे ही आपको कुत्ते ने दौड़ाया, आपकी स्पीड क्या होगी, आप मेरे को बताओ, बहुत तेज भागोगे, ठीक है, भागोगे क्या, बहुत तेज साइकिल भगाओगे, है ना, इतना तेज साइकिल बताओ भगाओगे कि भाई मतलब कि उससे ज्यादा तो मतलब अगर आप ओलंपिक्स में जाते तो आप गोल्ड मेडल लेके जाते, इतना तेज भगाओगे, ठीक है, अगर कुत्ते पीछे पड़ गए तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही देखो कुत्ते क्या हुए, कुत्ते क्या है वहां पे, आपके एक्सटर्नल कॉज भी है, एक तरह से कह सकते हो कॉज है, लेकिन जब आप पैडल मार रहे होते हो, ठीक है, यानी कि पैडल मार रहे हो, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स, ताकत लगा रहे हो ताकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। वो भी क्या है, देखो आपने क्या किया, पहले तो आराम से जा रहे थे लेकिन आपकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कॉज की वजह से, यानी कि जब आप पैडल मार रहे थे, जल्दी जल्दी मार रहे थे, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो किसकी वजह से बढ़ी है, फोर्स की वजह से बढ़ी है। तो इफेक्ट है ये, देखो इफेक्ट। और जैसे डायरेक्शन है, मान लेते हैं भाई कुत्ते एकदम सीधे आ रहे हैं और आपको एक बीच में गली दिखी कि मैं यहाँ से अगर जाऊंगा तो कुत्ते यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो जैसे ही आपने वो गली देखी और तुरंत आपने गली में मोड़ा, ठीक है, तुरंत गली में मोड़ा। अब मोड़ने के लिए भी आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, जैसे भाई क्या कर रहे हो, हाथ से ही पकड़ते हो साइकिल, ठीक है, जैसे ही आपको गली दिखी तो आपने क्या किया, ऐसे मोड़ा, ठीक है, क्या किया, ऐसे मोड़ा। जब आपने ऐसे मोड़ा तो क्या कर रहे हो, फोर्स ही तो लगा रहे हो ना यार, ठीक है। जब फोर्स लगा रहे हो स्टीयरिंग पे तो देखो आप क्या, आपकी क्या हो जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, डायरेक्शन, समझ गए, डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब देखो तीसरा भी देखो, अरे लास्ट आप देखते हैं, टू चेंज द डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशंस का मतलब है, अरे लंबाई चौड़ाई, ये ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो भी है ये होता है, ठीक। अब जैसे कि आप देखो बचपन में क्या मतलब, अब ये तो आप लोग स्कूल में ही हो, तो आप लोग क्या करते हो कि रबर बैंड लिया, ठीक है, रबर बैंड और जो पेपर होता है, पेपर का एक हथियार बनाते हैं हम लोग, है ना, छोटा सा ऐसे बना करके उसको बेंड कर देते हैं और उसको जो है रबर बैंड में ऐसे करके ऐसे फंसाते हैं और मारते हैं, ठीक है। तो अब देखो वहां पे क्या हो रहा है, देखो उसका देखो डायमेंशन यानी कि उसका शेप चेंज हो रहा है ना, ठीक है। रबर का जब आप इसे खींचते हो, ठीक है, ऐसे पकड़ कर या फिर जैसे भी पकड़ते हो आप लोग, ठीक है, जैसे आप पकड़ते हो तो उसका डायमेंशन क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, पहले से छोटा था लेकिन उसको
खींच करके आपने बड़ा कर दिया, और जैसे ही छोड़ते हो, ठीक है, जैसे ही छोड़ते हो फिर आपका उसका चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, उसको चेंज करने के लिए, उसकी डायमेंशन चेंज करने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए। और जैसे ही आप छोड़ते हो सामने वाले पट्ट से लगती है, क्या पट्ट से हेडशॉट मारते हो तुम लोग, है ना। तो ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो डायमेंशन चेंज हुई, किसकी वजह से चेंज हुई, फोर्स की वजह से चेंज हुई, है ना। अब देखो हम आपको बताएंगे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स भी देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये तो इफेक्ट्स हो गए फोर्स के, यही होते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही आपको अभी पढ़ना है, इसके बारे में अभी इतना ही जानना है। तो धीरे धीरे आपको फोर्स तो क्लियर हो ही गया होगा, इतने एग्जाम्पल दे दिए हूँ मैं। यही एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में भी लिख दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें जो मैंने अभी लिखाई है उसको बढ़िया से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो पॉज कर लेना यार, ठीक है, वो नोट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ेंगे, ठीक, बैलेंस और अनबैलेंस, एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक। स्कूल में ये टग ऑफ वॉर खेला है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने देखा होगा टग ऑफ वॉर, ठीक। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ 15-20 लड़के होते हैं, इधर भी 15-20 लड़के होते हैं, लड़कियों का भी होता है, ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, लड़कियों के साथ भी होता है, ठीक, मतलब वो भी खेलती हैं गेम। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है, और एक लाइन बीच में होती है ऐसे, है ना, और इस पे भी कह सकते हो कि लाइन होती है, ठीक है, ये इस पे भी ऐसे कुछ लाइन होती है ना, कि अगर ये वाली लाइन इधर पहुंच गई तो ये वाले जीत जाते हैं, और इधर वाली लाइन अगर इधर पहुंच जाती तो ये वाले जीत जाते हैं, है ना, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अब देखो टग ऑफ वॉर से हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, खत्म मतलब खत्म नहीं, हम लोग इसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो कहीं ना कहीं ये लोग बराबर के होते हैं, ठीक है, इसमें भी बराबर प्लेयर्स होते हैं, इसमें भी बराबर प्लेयर्स होते हैं, है ना, इनका भी वेट सेम होता है, इनका भी वेट सेम होता है, सबका वेट सेम होता है, लेकिन जीतता कौन है, ठीक है, जिनके अंदर में मोटिवेशन या जोश बहुत ज्यादा होता है, या फिर जिनके अंदर में ताकत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वेट होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर में ताकत और स्टेमिना है तो वो जीत जाएगा। देखो अब देखो बैलेंस फोर्स के पहले हम देखते हैं क्या होता है बैलेंस फोर्स। मान लेते हैं ये टीम ए है और ये टीम बी है, ठीक है, टीम ए का फोर्स, ठीक है, एफ ए हम लिख सकते हैं, ठीक है, और टीम बी का फोर्स, ठीक, ये टीम बी का फोर्स है, टोटल मिलाकर के इनका टोटल मिलाकर के फोर्स और इनका टोटल मिलाकर के फोर्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि जो ये जितना फोर्स ये लोग लगा रहे हैं उतना फोर्स ये लोग भी लगा रहे हैं, ठीक है, इनका यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप सोच के देखो, अगर इनका भी फोर्स इक्वल, इनका भी फोर्स इक्वल, दोनों तरफ से सेम ताकत लग रही, तो अब मेरे भाई बताओ क्या ये वाली चीज इधर जाएगी, क्या ये वाली चीज इधर जाएगी, अब बताओ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, वो चीज वहीं पे रह जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स का मतलब भी यही होता है कि अगर हम इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो वो जो चीज है जिसको हम आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज वहीं पे ही रह जाएगी, ठीक है। लेकिन अनबैलेंस में क्या होता है, या तो एफ ए की फोर्स ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या तो एफ बी की फोर्स ज्यादा हो जाती है, किससे, एफ ए से, ठीक है। तो ये देखो ये भी केस होता है, मतलब कि ये तो बैलेंस फोर्स बैलेंस में हो गया, बैलेंस के लिए हो गया, बैलेंस फोर्स के लिए हो जाता है, और ये किस लिए होता है, ये जो केस होता है ये किस लिए होता है, अनबैलेंस के लिए होता है ना, अनबैलेंस फोर्स के लिए होता है। अब भाई मान लेते हैं कि इधर वाले टीम बी वाले ने ज्यादा जोर लगा लिया, मान लेते थोड़ा सा ज्यादा जोर लगा लिया, तो ये क्या हो गया, ये इधर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं, मतलब इधर जाने की कोशिश कर, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर इन्होंने जोर लगाया तो ये वाला भी इधर आएगा, है ना, फिर इन्होंने इधर से लगाया, फिर जो जितना जल्दी थकेगा वही बाजी मार ले जाएगा, ठीक है। और यही होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, यानी कि अगर इनका फोर्स ज्यादा लगा, इधर फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाली टीम इधर मतलब हार जाएगी, ठीक है, ये मतलब पूरा उधर चला जाएगा, समझ गए। तो यही होता है, देखो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के अंदर में डिफरेंस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब आप अपने से भी देख सकते हो, देखो अगर ये समझ गए हो तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास में ही देख रहे होगे, ढूंढ रहे होगे, क्या ढूंढ के मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो।
अब जैसे कि आप छोटा भाई है आपका, ठीक है, आपस में ही लड़ाई हो जाती है कभी कभी, है ना, उसके लिए क्या चॉकलेट की लड़ाई हो जाती है, तुम चॉकलेट मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, तो आप एक दूसरे को एक दूसरे से ही लड़ने लगते हो, तो मान लेते हैं भाई दोनों लोग घायल हो गए साथ में, एक झापड़ आपने मारा, एक झापड़ उसने मारा, क्या हो गया, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जिसको चोट लग जाती है ज्यादा, वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, है ना, ये भी मतलब कह सकते हो, ठीक है, मजे की है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके, कह सकते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को समझाने के लिए, ठीक है। इतना देखो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, होप आ ही गई होंगी सारी चीजें। अगर नहीं भी आती हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फिर से देखिए, दोबारा देखिए और एकदम अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि आगे आएगा, आगे जब हम लॉज ऑफ मोशंस पढ़ाएंगे, ठीक है, तीनों लॉ पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग जब लॉ पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे फोर्स की बहुत बात चलेगी, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे आप क्लियर कर लो सारी चीजें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट्स वगैरह इसका बना लीजिए, मतलब बना क्या लीजिए, वैसे तो मिल ही जाएगा, ठीक है, वैसे तो मिल ही जाएगा, कोशिश यही करिए कि आप खुद से बनाओ मेरे भाई, ठीक है। अगर खुद से बनाओगे तो आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा, अगर आप खुद से बनाते हो तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, आपको आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कह सकते हो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने से भी कर सकते हो, और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी, आप डिस्क्रिप्शन लिंक, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है नोट बना लीजिए, अपने से बढ़िया सा ले लीजिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और